इन बच्चों, आज मैं आप लोगों को दर्पण पढ़ाऊंगा कि दर्पण क्या होता है। बच्चों, दर्पण वैसा वस्तु है जो कि किसी चीज को प्रतिबिंब, किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनाता है, उसको क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। जिसका सरफेस क्या हो, प्लेन हो, क्या हो, चिकना हो, उसको क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है बाबू, एक दर्पण है। क्या है ये? एक दर्पण है। इसका सतह क्या है? चिकना है। क्या है? सतह चिकना है और इसके पीछे वाले भाग में क्या किया हुआ है? रस्तीत किया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, है ना। ठीक है, ये पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए दर्पण क्या होता है। कांच का एक ऐसा सतह होता है जिसके एक तरफ लेप लगा होता है एवं दूसरे तरफ चमकदार दिखता हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। जिसमें हम किसी की भी छवि देख सकते हैं। मिरर एक प्रकाश युक्ति है। क्या है? मिरर एक प्रकाश युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के आधार पे कार्य करती है। मान लो हमें आप दिख रहे हैं, वो क्यों दिख रहे हैं आप हमें? क्योंकि प्रकाश की किरण आपके ऊपर पड़ रहा है और वही किरण रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रहा है, इसी वजह से आप हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं तो मैं आपको दिखाई क्यों दे रहा हूं? क्योंकि प्रकाश का किरण क्या हो रहा है, वहां यहाँ जो बल्ब लगा हुआ है, इसका किरण क्या हो रहा है? सबसे पहले मेरे फेस पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? मेरे फेस पे। ये मान लीजिए बल्ब लगा हुआ, ठीक है। और ये मैं खड़ा हूँ। ये कौन है? मैं खड़ा हूँ, ठीक है। मोटा सा आदमी, गंडा सा, ठीक है। ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब प्रकाश की किरण क्या हो रही है? यहाँ से मेरे चेहरे पे पड़ रही है और वहां से मेरे चेहरे से परावर्तित होकर कहाँ जा रहा है? सतह प्रकाश की किरण आपकी आंखों में। कहाँ पे? गोटी गोटी आंखों में, ठीक है, गोटीदार आंखों में। इस वजह से आप हमको देख पा रहे हैं। सीधा सीधी कॉन्सेप्ट है, प्रकाश की किरण एक प्रकाश युक्ति, दर्पण क्या है? एक प्रकाश युक्ति है जिससे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब को देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? प्रकाश युक्ति मतलब प्रकाश पे डिपेंडेंट क्या है? एक प्रकार का मशीन है। सीधा सीधा कर लीजिए, क्या है? ये मशीन है। प्रकाश पे डिपेंडेंट एक क्या है? मशीन है। सीधा सीधा समझ लीजिए, कोई दिक्कत? दर्पण क्या होता है? दर्पण को हम लोग ठेठ भाषा में क्या कहते हैं? आईना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईना भी कहते हैं। इंग्लिश नाम इसका क्या है? मिरर है। और इसका हिंदी में क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो प्रतिबिंब दिख रहा है किस चीज का है बाबू? दर्पण का, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए। ये दर्पण जो है बहुत बड़ा कंपनी को बहुत बड़ा बना दिया, क्योंकि ये दर्पण के वजह से ही क्या होता है? स्नो पाउडर, लिपस्टिक सब बिकता है। जो भी बिकता है, क्यों बिकता है? दर्पण के वजह से ही। अगर दर्पण नहीं होता तो बिकता? कोई श्रृंगार करता? अभी हम कंघी किए करते? कंघी का बिक्री होता? हमको कहाँ पानी में जाके ऐसे देखना पड़ता, हम कुत्ता लग रहे हैं, छुछंदर लग रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, देखिए अब हमने अभी एक चीज का चर्चा किया, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है। कहां पड़ती है? हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? वस्तु की आकृति। और इस आकृति को ही क्या कहते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। अब बताइए, आपके आंखों में मैं घुसा हुआ हूं घुसा हुआ? नहीं ना। क्या मेरा प्रतिबिंब है आपके आंखों में? क्या है? मैं तो नहीं हूं ना आंख में, मेरा प्रतिबिंब है। क्या है? मेरा प्रतिबिंब है। अब इसमें मेरा गोल गोल बड़ा सा रावण जैसा मुंह दिख रहा है, ये मैं नहीं हूं ना इसमें? मैं हूं इसमें? नहीं। क्या है इसमें? मेरा प्रतिबिंब है। क्या है? मेरा प्रतिबिंब है, मैं नहीं हूं। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होता है? किसी भी वस्तु का दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पे पड़ने वाली जो वस्तु की आकृति बनती है वो क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये पानी में क्या है? एक लड़की खड़ी है यहाँ और पानी के पास पेड़ भी है। तो लड़की का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पानी में बन रहा है। ठीक है, ये देखिए चंद्रमा का प्रतिबिंब कभी कभी आप चांदनी रात में देखते होंगे। कहाँ बनता है? पोखर तालाब में बनता है। जिसका घर डिम्हिया इधर, मतलब साहसमल इधर होगा, इसके साहसमल डिम्हिया ये सब जो है पोखर के लिए नामी है। बहुत ज्यादा पोखर है, दुब्बा गांव है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं। देखो बाबू, ये आईना रखा हुआ है, आईना में कोई वस्तु है सामने रखा हुआ, उस वस्तु का क्या हो रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अगर हम इसका किरण आरेख देखें, क्या देखें?
किरण आरेख। कौन सा आरेख? किरण आरेख। तो क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु किसी दर्पण के सामने रखा हुआ होता है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उतना ही पीछे बनता है दर्पण से, समतल दर्पण से, है ना। या तो वो दर्पण पे डिपेंड करता है कहाँ बनेगा, किस पे डिपेंड करता है? वो दर्पण के प्रकार पे। किस पे डिपेंड करेगा? दर्पण के प्रकार पे, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कितने दूरी पे बनेगा, वो दर्पण के प्रकार पे डिपेंड करेगा। वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि कहाँ बनेगा, ठीक है। जब बताऊंगा किरण आरेख तो उस टाइम में समझ में आ जाएगा। अभी सीधा समझ लीजिए कि ये आदमी खड़ा है, ठीक है, इस आदमी का दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है, उतना ही दूरी पे बन रहा है, और ये आंख उसको देख रहा है। जैसे मान लीजिए ये आईना है, इस आईना में मैं अपना फेस को दिख रहा हूँ, तो जितना दूर कर रहा हूँ उतना बड़ा मैं दिखाई दे रहा हूँ। अभी आईना छोटा है, मैं आदमी बड़ा हूँ ना, दिखाई दूंगा पूरा आईने में? नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें बड़ा आईना लगाना होगा, उतना बजट नहीं है ना, तो छोटे आईने से काम चला लेते हैं। समझ में आ गया प्रतिबिंब क्या होता है बाबू? किसी भी वस्तु का आकृति बन जाना दर्पण पे या किसी परावर्तित सतह पे, उसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अभी मान लीजिए आपका आंख क्या है? परावर्तक सतह है। क्या है? आपका आंख जो देख रहा, आपका आंख जो देख रहा है किसी भी चीज को, क्या कर रहा है? आंख में अपना प्रतिबिंब बना रहा है। तो आंख में क्या, एक प्रकार का परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह है ना। आप देखिए, सब एक आदमी दूसरे आदमी के आंख में देखिए, भुजगुन्नी दिखाई देगा। देखिए, दिखाई देता है? क्या हो रहा है? वो लाइट आ रही है ना आंख में, ठीक है। अब देखो वो उसकी आंख में आंख डाक ले, क्या हूं प्रकाश तो भी, ठीक है। अब देखो बाबू, क्या है तीसरा टॉपिक? दर्पण के प्रकार। क्या है? दर्पण के प्रकार। देखो बाबू, दर्पण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, और तीसरा परवलय दर्पण। समतल दर्पण कौन सा होता है? जिसमें हम लोग सामान्यतः चेहरा और फेस उस देखने के लिए यूज करते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण कौन सा होता है? जो गाड़ी के हेडलाइट में लगा हो। रुकिए, दिखाते हैं हम आपको, गोलीय दर्पण में दिखाते हैं। कहाँ रे? हाँ, ठीक है। अब देखिए बाबू, ये क्या है? चम्मच। हमारे पास दर्पण का बजट नहीं था, तो हमने क्या किया? चम्मच ले लिया। अब ये चम्मच जो है, इसके सतह क्या है? इसका चिकना है। क्या है? चिकना है। और इसमें क्या, चेहरा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, चेहरा भी दिखाई दे रहा है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का, क्या है? एक प्रकार का ये दर्पण है। क्या है? एक प्रकार का दर्पण है। दर्पण का परिभाषा क्या है? जिसका सतह चिकना हो, क्या हो? चिकना हो, और उरस्थित क्या हुआ हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार का दर्पण होगा? क्या है इसका सतह? गोल है। गोल है ना। एक बड़ा सा गोला का छोटा सा टुकड़ा है ना ये। अब मान लो कोई इतना बड़ा टुकड़ा होगा, कोई इतना बड़ा टुकड़ा होगा जिसमें से छोटा सा टुकड़ा निकला है, तो ये कौन से प्रकार का दर्पण कहलाएगा? गोलीय दर्पण। अब सीधा से समझे, परवलय दर्पण किसको कहते हैं? परवलय दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे परवल आकार के बना हुआ था, जिसमें दानादार वो रहता है, ठीक है। ये देखिए, ये है ना, ये देखिए छोटा छोटा वो बना हुआ है ना, मतलब कि इसमें बहुत वो लगा रहता है, तो उसको कहते हैं परवलय दर्पण कहते हैं। ये डिश एंटीना में, टीवी स्टेशन पे, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा वेवलेंथ की जरूरत होती है वहाँ पे ज़्यादातर मुख्यतः यूज किया जाता है। टीवी स्टेशन पे, रेडियो स्टेशन पे। गए हैं कभी रेडियो स्टेशन देखने के लिए आप लोग? कभी देखे रेडियो स्टेशन? नहीं देखे हैं। टीवी स्टेशन देखे हैं? नहीं देखे हैं। वहाँ जब जाइए, चलिए मैं दिखा दूंगा आप लोगों को वीडियो, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? बहुत बड़ा बड़ा एंटीना लगा रहता है, उसमें छोटा छोटा गोलीय दर्पण क्या होता है? ज्वाइंट किया हुआ होता है। गोलीय दर्पण का छोटा छोटा भाग ज्वाइंट किया हुआ होता है, तो उसको क्या, कौन सा दर्पण कहेंगे? परवलय दर्पण कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? कितने प्रकार होते हैं दर्पण के? 3 प्रकार। कौन कौन से? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। कौन कौन से दर्पण? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब देखो बाबू, समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। जैसे मान लीजिए कांच का ये प्लेट है, ये देखें आप लोग, ये एक कांच का प्लेट है। अरे चलो वहां देख लो, ठीक है, रखा हुआ है ना, कांच का प्लेट है। उस पे एक और से पिछले साइड से हम क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। क्या कर देंगे?
पॉलिश कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। क्या कौन सा दर्पण कहलाएगा? समतल। ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। इसका भाग देखो, ऊपर वाला हिस्सा देखो, प्लेन है ना, छू के देखो प्लेन है ना, तो ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है? जितना दूर उसको रखते हैं उतना ही दूर उसका क्या बनता है? आकृति बनता है। अभी देखिए, आप लोग देखिए सब अपना चेहरा, जितना दूर है आपसे उतना ही दूर बन रहा है ना, छोटा 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 माइक्रोस्कोपिक। दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? देखिए देखिए, तो आज वैष्णव सिंगार पटर करेगा थी छू, तो आज का की दिखाई देता है ना, चाहिए ना, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो तुम लोग क्या दिखाई देगा? बहुत बहुत बड़ा बड़ा कंपनी का तुम लोग का ब्रांड चल रहा है, ठीक है। देखो क्या होता है समतल दर्पण में, क्या होता है बाबू? जितना दूर आदमी खड़ा होता है, यहां देखो, ठीक है। अब यहां देखो, ये आदमी जितने दूर पे खड़ा है प्रतिबिंब से, दर्पण से, उतने ही दूर में इसका क्या हो रहा है? प्रतिबिंब क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है ना। जितना दूर वस्तु से व्यक्ति खड़ा है या वस्तु खड़ा है, उतना दूर ही दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु होगी उतनी ही दूरी पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे इसका गुण पढ़ेंगे, अभी बस परिचय था, ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है? समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब। क्या कह? समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का गुण क्या होता है? समतल दर्पण से परावर्तन के नियम, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्या होता है? पहले मैंने क्या बताया? जितना बड़ा प्रतिबिंब रहेगा वस्तु के बराबर का ही बनेगा। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। अभी देखिए, ये स्टाइलस है, इसमें देखिए कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, देखो रे कितना बड़ा बन रहा है। जितना बड़ा स्टाइलस है इतना बड़ा ही बन रहा है ना, उससे छोटा तो नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। मतलब वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है? वस्तु के बराबर का होता है समतल दर्पण में। दूसरा क्या होता है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी वस्तु की दर्पण से दूरी बराबर होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी दोनों बराबर होती है, ठीक है। जितना दूरी दर्पण से प्रतिबिंब होगा उतना ही दूरी वस्तु भी रहता है ना। अब देखो, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू इमेज, बराबर होता है दोनों। मतलब जितना दूरी पे प्रतिबिंब वस्तु रहेगा उतनी ही दूरी पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ये देखो मैंने इतना दूरी पे बनाया है, दिख रहा है रे? कितना? उतना ही दूरी पे दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है उतनी ही दूरी पे। जितना दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पीछे पीछे में दिखाई देता होगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है? प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा पार्श्विक रूप से व्युत्क्रमित बनता है, अर्थात वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग प्राप्त होता है। एक बात आप लोगों ने नोटिस किया होगा, देखिए सबसे पहले देखिए प्रतिबिंब क्या होता है? अभासी होता है। क्या होता है? अभासी होता है, ठीक है। तथा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। ऐसा नहीं कि मेरा मुड़ी ऊपर है तो नीचे नहीं दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है, सीधा होता है। तथा पार्श्विक रूप से उल्टा। आप लोग एक चीज देखते होंगे श्रृंगार करने के टाइम में, जब आंख इस आंख में लगाते हैं ना, इस नाक में छौक बांधते तो इधर दिखाई देता है, देता है दिखाई? हाँ, दिखाई देता है छौक, ठीक है। इधर झुमका लगाते हैं किधर दिखाई देता है? देता है दिखाई कि नहीं देता है दिखाई? ठीक है। हाँ, कौन सो गई? हाँ, सोना नहीं, ठीक है। सोने में और सो जाने में ज्यादा फर्क नहीं है। समझ में आ गया बाबू? आप लोगों को ये तीनों गुण समझ में आ गया प्रतिबिंब का, ठीक है। अब देखो ये वही उदाहरण है, जितना दूरी ऑब्जेक्ट है उतने दूरी में प्रतिबिंब के पीछे क्या बनता है? इमेज बनता है। ये वाला देख लीजिए, जितना दूरी पे क्या है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ। क्या रखा हुआ? अब यहाँ पे क्या है? देख लो, ये ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, ऑब्जेक्ट वस्तु, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, कोई वस्तु है मान लो रखा हुआ यहाँ, ठीक है। उतना ही दूरी में क्या बनता है? दर्पण से पीछे क्या बनता है? उसका प्रतिबिंब बनता है। अब वो हमको दिखाई कैसे देता है? मेरा आंख दर्पण में थोड़ा घुस जाएगा, हाँ, दुइये आंख दिया, ठीक है। अब यहाँ से वो कैसे, ये देखो वस्तु ऐसे परावर्तित होकर वो हमको दिखाई देता है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण?
गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर? एस्फेरिकल मिरर। एस्फेयर मतलब क्या होता है? गोला। क्या होता है? गोला। बॉल क्या होता है? गोल होता है। बॉल क्या होता है? गोल होता है। अबे वो तो ऐसा कोई बॉल हो जाए जिसपे पूरे बोले पे दर्पण बना हुआ हो, देखा ऐसा? वही है ये देखो पूरा बॉल है, पूरा बोले पे दर्पण बना, पूरा बोले में दिखाई देगा अपना चेहरा, दिखाई देता है। कभी कभी ज्यादा चमकदार बाटी ले लेते हैं, ज्यादा चमक वाला बाटी लिए हैं कभी, गोल वाला, उसमें देता है दिखाई चेहरा। ठीक है, चलिए वही है। वे दर्पण है, गोलीय दर्पण वे दर्पण है जिसका प्रावर्तक तल गोलीय होता है। क्या होता है? जिसका प्रावर्तक तल गोलीय होता है। प्रावर्तक तल कौन सा होता है? जहां पे प्रावर्तन होता है। प्रावर्तक तल क्या होता है? जिधर से वस्तु को हम देखते हैं। ये देखिए, अब ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, तो इसका प्रावर्तक तल क्या है? ये है ना, प्रावर्तक तल है ना। ये क्या है? गोला है ना, गोला का टुकड़ा है ना, तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण समझ में आ गया, जिसका प्रावर्तक सतह क्या होता है? गोला होता है। आगे समझ में कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, सबसे पहले देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिस दर्पण का प्रावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा रहता है। जिस दर्पण का प्रावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा रहता है उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब मान लो ये इधर वाला तल है, बाहर की तरफ है। कौन सा है? ये बाहर की तरफ है। और ये क्या है? अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ है ना, ये क्या है? बाहर की तरफ है। अब देखो इसका प्रावर्तक तल किधर है? इधर है, इधर है, तो इधर वाला कौन सा दर्पण कहलाएगा? कौन सा दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण। और इधर वाला कौन सा दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। क्या कौन सा मिरर कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर इंग्लिश में। और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। और इसको क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। समझ में आ गया? उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसका प्रावर्तक तल कहाँ होता है? बाहर की तरफ होता है। कहाँ होता है? बाहर की तरफ। ये क्या बाहर है? ये क्या अंदर है? अंदर बाहर है ना। ये क्या बाहर है कि अंदर है? और ये क्या है? अंदर है। तो अब इधर जब रहेगा प्रावर्तक तल तो क्या होगा? वो क्या होगा? इधर जब रहेगा तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। और जब इधर रहेगा तो क्या होगा? वो अवतल दर्पण। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण के कुछ गुण देखिए। देखिए उत्तल दर्पण के गुण देखिए। इस दर्पण में प्रावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है। कहाँ रहता है प्रावर्तक सतह? बाहर की तरफ। कहाँ रहता है? बाहर की तरफ। कहाँ रहता है बाबू? प्रावर्तक सतह कहाँ रहता है? बाहर की तरफ उभरा रहता है। उत्तल दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश बाहर की ओर प्रतिबिंबित होता है। जब प्रकाश की किरण कहाँ पे पड़ती है? उत्तल दर्पण पे। कहाँ पे पड़ती है? उत्तल दर्पण पे। वो कहाँ होता है? बाहर की तरफ प्रतिबिंबित होता है। बाहर की तरफ प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है? बाहर की तरफ प्रतिबिंब बनाता है। इसमें दिख रहा है किसी को? अभी अपना चेहरा दिख रहा है? देखो, हाँ बड़का दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। ठीक है, तो क्या होता है? उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है प्रतिबिंब? दर्पण के पीछे। और वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है। और क्या होता है? आभासी बनता है। कौन सा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ गया? उत्तल दर्पण में क्या होता है? इस दर्पण में प्रावर्तक सतह कहाँ होता है? बाहर की तरफ होता है। कहाँ होता है? बाहर की तरफ होता है। उत्तल दर्पण में पड़ने वाला प्रकाश बाहर की ओर प्रतिबिंबित होता है। कहाँ प्रतिबिंबित होता है? बाहर की तरफ। ठीक है। और उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, इधर। अगर ये प्रतिबिंब इधर है तो वो किधर बनता है? मतलब इमेजिनरी जाके इधर। ठीक है, पीछे बनता है। और वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी होता है। क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है तथा आभासी होता है। समझ में आ गया? अब देखिए, अब इसका क्या है? ये गोलीय दर्पण का एक टुकड़ा है। इस टुकड़ा को क्या कहते हैं हम? कौन सा दर्पण है ये? कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण। अब देखो कोई प्रकाश की किरण पड़ रही है इस पे, वो कैसे होता है? ऐसे आके फोकस पे आके फिर मुड़ रही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको बाद में आगे बताएंगे। ठीक है। अब इस पर कोई वस्तु पड़ता है तो वो कैसे दिखाई देगा? कहाँ दिखाई देगा?
उत्तल दर्पण में पड़ने वाला प्रकाश बाहर की ओर प्रतिबिंबित होता है। कहाँ प्रतिबिंबित होता है? बाहर की ओर। कहाँ रे? ये देख, अब ये क्या है? प्रकाश है। क्या है ये? प्रकाश है। ठीक है, अब देख इस पे दिए हैं, कहाँ प्रतिबिंबित हो रहा है? ये कहाँ हो रहा है? बाहर की तरफ हो रहा है ना? हैं? कहाँ दिख रहा है? लाइट यहाँ ज्यादा है, नहीं दिखाई देगा। बाहर की तरफ दिख रहा है ना, मतलब उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो किधर प्रतिबिंबित होती है? बाहर की तरफ। ठीक है, अब कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? अब अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ठीक है, और कॉनकेव मिरर ऐसे मिरर को कहते हैं जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की तरफ होता है। कहाँ होता है? अंदर की तरफ होता है। उत्तल अवतल दर्पण किसको कहते हैं? जिसका परावर्तक तल कहाँ होता है? अंदर की तरफ होता है। उसको क्या कहते हैं? कौन सा दर्पण कहते हैं? कौन सा दर्पण कहते हैं उसको? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ठीक है बाबू। अब देखो अवतल दर्पण का प्रयोग जो होता है मुख्यतः कहाँ होता है? टॉर्च के कटोरी में होता है। कहाँ होता है? टॉर्च का कटोरी में। कहाँ? टॉर्च का कटोरी देखें, कभी चमकीला होता है, उसमें चेहरा भी दिखाई देता है। देखें आप लोग? ठीक है, ठीक है, देखें ना। अब कहाँ होता है? देखिए गाड़ी के हेडलाइट इसमें होता है। ठीक है, गाड़ी में लगा हुआ होता है ना, उसमें होता है। ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में। ये गलत इमेज लग गया है इसमें, ये गलत इमेज है। ठीक है, ये दोनों इमेज गलत है। कहाँ होता है? गाड़ी के हेडलाइट में कटोरी लगा रहता है। वो देखे हैं गाड़ी के हेडलाइट? देखें कभी? उसमें कटोरी लगा हुआ होता है, गोल वाला, वहां यूज होता है। ठीक है, चलिए अवतल दर्पण समझ में आ गया क्या होता है? उत्तल दर्पण समझ में आ गया क्या होता है? समतल दर्पण समझ में आ गया क्या होता है? परवलय दर्पण समझ में आ गया क्या होता है? समझ में आ गया? ठीक है, अब अवतल दर्पण के कुछ गुण है। क्या अवतल दर्पण? इस दर्पण में परावर्तक सतह हमेशा अंदर की ओर उभरा हुआ होता है। कहाँ होता है परावर्तक सतह? हमेशा अंदर की तरफ। कहाँ होता है? अंदर की तरफ होता है परावर्तक सतह। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कहाँ होता है? अंदर की तरफ होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाला प्रकाश को अंदर की ओर प्रतिबिंबित करता है। कहाँ प्रतिबिंबित करता है? अंदर की ओर प्रतिबिंबित करता है। अवतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। अब इसमें देखो कोई अपना चेहरा देखो उल्टा दिखाई देगा, अंदर की तरफ दिखाई दो। यहाँ देखो, देखो अपना चेहरा उल्टा, मुड़ी नीचे, धर ऊपर दिखाई देगा। देखो देखो एक बार, देखो 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 देखो, देखो एक बार। हाँ देख देख, देखो कोई देखो। और कह रहा रावण बन जाएगा, रावण नहीं बनेगा। यहाँ देख, दिखाई दे रहा उल्टा, उल्टा दिखाई दे रहा है। यहाँ देख उल्टा दिखाई दे रहा है, नहीं उल्टा दिखाई दे रहा है। ये दिख रहा है उल्टा? देख, हाँ देख मुड़ी नीचे दिखाई देगा। यहाँ देख बाल नीचे दिखाई दिया। अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ देख ना, दिखाई दे रहा है। हाँ देख, यहाँ देख, अब देख, अब देख, अब दिखाई दे रहा है। देख देख, अब देख, अब देख देख, दिखाई दे, आँख दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, मतलब क्या होता है अवतल दर्पण में? क्या होता है बाबू? अगर मान लो तुम ऐसे हो खड़े, कैसे खड़े हो? ऐसे खड़े हो। ठीक है, ये तुम्हारा आंख है। ठीक है, ये तुम्हारा हाथ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अरे रुको, क्या होता है अवतल दर्पण में? कैसे दिखाई देता है? जैसे मान लो ये कोई मुखड़ा है। ठीक है, तो वो जो बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा प्रतिबिंब। कैसे बनेगा अवतल दर्पण में? अगर कोई ऐसे खड़ा है तो कैसे दिखाई देगा? मुड़ी नीचे और धड़ ऊपर। अवतल दर्पण में कहाँ? अवतल दर्पण में वो क्या होता है? निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक तथा क्या होता है? उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। क्या होता है? इसका प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है और उल्टा बनता है। समझ में आ गया आप? ठीक है, अब क्या है उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर? क्या उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर क्या है? अवतल दर्पण, इस दर्पण में परावर्तक सतह कहाँ होता है? बाहर की ओर उभरा होता है। कहाँ होता है? बाहर की तरफ होता है। कहाँ होता है? बाहर की तरफ होता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है? इस दर्पण में परावर्तक सतह हमेशा अंदर की ओर उभरा हुआ होता है। कहाँ होता है? हमेशा
अंदर की तरफ होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण में पड़ने वाला प्रकाश बाहर की ओर प्रतिबिंबित होता है। कहाँ प्रतिबिंबित होता है? बाहर की ओर। और अवतल दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अंदर की ओर प्रतिबिंबित करता है। कहाँ प्रतिबिंबित करता है? अंदर की तरफ। उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, और वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी बनता है। इसमें क्या होता है? अवतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। कोई दिक्कत इसमें? कोई कंफ्यूजन?